आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने ऐसा सुंदर अवसर उसने मुझे दिया। और आज हम सीखने वाले हैं मेरे प्रिय भाई और बहन कि चंगाई पाने के लिए क्या करें या फिर चंगाई हम कैसे पाए। मेरे प्रिय, चंगाई पाने के लिए पहली बातें हैं, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। बिना विश्वास से हम चंगाई नहीं पा सकते। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय 6 और 7 और 8 पद यदि हम पढ़ते हैं, जब एक सूबेदार का जो सेवक है वो लकवा रोग से बहुत ही पीड़ित था। यहाँ पे लिखा है, जब वो सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के करीब आता है और कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। लेकिन 8 पद को गौर करें कि सूबेदार का जो विश्वास है वह बहुत बड़ा है। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, सूबेदार एक विश्वास को लेकर प्रभु यीशु मसीह के करीब आता है। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका जो सेवक है उसी घड़ी उसी समय चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को, अपने मांगने वाले को वो प्रतिफल देता है। आमीन। मेरे प्रियो, हमें क्या विश्वास करना चाहिए? जब हम यशायाह की पुस्तक उसके 53 अध्याय का 5 पद में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। जब हम पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद यदि पढ़ते हैं, लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन, हालेलुया। दूसरी बातें हैं, चंगाई पाने के लिए प्रभु के वचन अर्थात बाइबल के वचन पर विश्वास करना चाहिए। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 16 पद में लिखा है, जब संध्या हुई तो वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। आमीन, अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा की बातों पर हम सभी को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। यदि हम भजन संहिता 107 उसके 20 पद यदि हम पढ़ते हैं, वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन, हालेलुया। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको चंगाई को देता है, और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं, जिस बंधन में हैं, जिस बीमारी की अवस्था में हैं, जिस दुख में पड़े हैं, निराशा में पड़े हैं, परेशानियों में हैं, उससे वह वचन के द्वारा हमको बाहर निकालता है और चट्टान पर खड़ा करता है। वो दलदल से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, तीसरी बातें हैं, अपने पापों को मानने के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 41 अध्याय का 4 पद में राजा दाऊद इस प्रकार से वो उन वचनों को रखता है, मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर,
मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। पाप करने के द्वारा मेरे प्रियो हमारे जीवन में बीमारी आती है। पाप करने के द्वारा हम रोगी बन जाते हैं। दाऊद कहता है मुझको चंगा कर, क्यों? क्योंकि मैंने तेरे विरोध में, तेरे खिलाफ में मैंने पाप किया है। राजा दाऊद अपने पाप को वह स्वीकार करता, वो मानता है। मानने के द्वारा मेरे प्रियो हम चंगाई को पाते हैं। जैसे हम याकूब के पत्र उसके 5 अध्याय का 16 पद में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। अपने पापों को मानने के द्वारा हम चंगाई को पाते हैं। जैसे कि पहला यूहन्ना पहले अध्याय का 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन। मेरे प्रिय, चौथी बातें हैं प्रार्थना और आराधना के द्वारा हम चंगाई को पाते हैं। गीत भी गाते हैं, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। आमेन। जब हम यूसुफ की पुस्तक उसके 6 अध्याय का 20 पद यदि हम पढ़ते हैं, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह की नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। मेरे प्रियो, जब इस्राएल लोगों ने एरियो का जब उन्होंने घेराव किया, 7 दिन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बड़ी ध्वनि के साथ वो प्रभु की आराधना किया, जय जयकार किया, परमेश्वर की महिमा किया। तब क्या हुआ, जो एरियो का जो दीवार है वो नींव से गिर पड़ा। जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जो बंधन है ना, जो एरियो का दीवार है, जो शैतान ने उन दरवाजा को बंद कर दिया है, आराधना के द्वारा वो खुल जाएगी। यीशु मसीह के नाम से वो जो बंधन है वे टूट जाएगी। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आमेन। मेरे प्रियो, ये पौलुस और सीलास कोई आराधना के मंदिर में नहीं है। पौलुस और सीलास कोई अच्छे प्रोग्राम में या फिर कार्यक्रम में नहीं है। पौलुस और सीलास जेल में बंद है। उस दुखी अवस्था में, निराशा के समय में, परेशानी के समय में उन लोग चिंता नहीं कर रहे हैं, उन लोग निराशा में नहीं है, बल्कि उन लोग प्रार्थना के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में क्या हुआ, एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। आमेन। और सबके बंधन खुल पड़े, क्योंकि आराधना में सामर्थ है। जैसे ही एरियो का दीवार टूट गया, वैसे ही पौलुस और सीलास जो हाथ और पाँव में जो बंधन था वो टूटकर गिर पड़ा और बंद दरवाजे खुल गए। वैसे ही परमेश्वर आपको उन बंधन से आज़ाद करेगा जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं। बंद दरवाजे खुल जाएंगे, बंद रास्ते खुल जाएंगे। मेरे प्रियो, कितना ही बड़ा बीमारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उस बीमारी पर आपको विजय को देगा, उस रोग पर प्रभु आपको विजय को देगा। उन सारी बीमारी, सारी तकलीफें, सारी परेशानी मेरे प्रियो पैर के नीचे परमेश्वर करेगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सभी को बीमारियों पर राज करने के लिए अधिकार दिया है, रोग पर राज करने का अधिकार दिया है, अंधकार की शक्तियों पर शासन करने का अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमारे खातिर लहू को इसलिए बहाया ताकि हम चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर कोड़े की मार इसलिए खाया ताकि हम बीमारी अवस्था में न रहे, पर चंगाई के साथ हम जीने पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। आमेन।